सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अनंत चतुर्दशी की सभी देशवासियों को, धन प्रेमी सज्जनों को, सनातन प्रेमियों को हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित प्रदीप शास्त्री आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो 10 दिवसीय महाउत्सव है, गणपति महोत्सव, जो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है, इसमें विभिन्न आयोजन होते हैं। बहुत अच्छी बात है, देश में ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे। लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, उटपटांग आचरण करते हैं, वही हमारे धर्म को वास्तविकता में बदनाम कर रहे हैं। ये गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है? गणेश जी और कार्तिकेय भगवान दोनों भगवान शिव के पुत्र हैं। दोनों में एक बार शर्त लगी थी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और कार्तिकेय का वाहन है मोर। उस मोर पर चढ़कर उन्होंने कहा कि जो धरती की परिक्रमा पहले लगाएगा वो सबसे श्रेष्ठ देव माना जाएगा। तो कार्तिक के पास तो मोर उनका वाहन था, तो उन्होंने शीघ्रतापूर्वक मोर के ऊपर सवारी की और वो निकल गए। और भगवान गणपति बुद्धिमत्ता का परिचय है अपने आप में, और उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और उनकी प्रदक्षिणा की। तब भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न हुए। धरती की परिक्रमा के लिए आप नहीं गए गणेश? तो भगवान गणेश कहते हैं कि जिसने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसने समूचा संसार का पूजन कर लिया, ब्रह्मांड का और सभी देवताओं का पूजन कर लिया। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्हें अग्रगण्य पूजा का अधिकार दिया गया। और शिव जी ने यह भी अधिकार दिया था, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाएगी। वैसे हमारे शास्त्रों में गणपति सबसे आगे रहते हैं पूजन में। किसी भी कार्य का शुभारंभ होता है तो हम कहते हैं कि श्री गणेश हो गया। यानी ये बात तो सत्य है। भगवान शिव ने यह भी कहा था कि ना गणेश जी का विसर्जन होगा। गणपति जी का सिर्फ आह्वान होता है, विसर्जन नहीं होता है। उनको बुलाया जाता है, उनको विदा नहीं किया जाता। ये त्यौहार जो 10 दिनों का हम मनाते हैं ना, ये क्षेत्र विशेष का त्यौहार है। क्योंकि गणपति जी अपने भाई से मिलने के लिए महाराष्ट्र में गए थे और महाराष्ट्र में 10 दिन तक रुके। उसके बाद धूमधाम से अपने भाई ने उनकी विदाई की और वो पुनः उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत में तो गणपति जी का वास हमेशा के लिए माना जाता है, और उत्तर भारत के लोगों को गणपति जी का विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। हम कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे महामृत्युंजय हो, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हो, चाहे किसी भी देवता का कोई अनुष्ठान हो, विधि विधान से किया गया हो, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 7 दिन, जितने दिन वो किया गया हो, लेकिन उसमें एक विशेष बात होती है कि गणपति जी का आह्वान सबसे पहले होता है। लेकिन जब पंडित जी विसर्जन करवाते हैं ना, तो हाथ में अक्षत पुष्प देकर कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी महाराज हमारे घर में वास करें, बाकी सब देवता अपने अपने स्थान पर पधार कर विश्राम करें। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। सब देवता अपने स्थान पर पधारे और कोई धार्मिक आयोजन हो तो पुनः कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन अवश्य करके आचार्य कहता है कि गणपति जी और रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान रहे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि श्री गणेश का कभी विसर्जन नहीं होता, क्योंकि लाभ और शुभ आदि उनके पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। ऐसे गणेश का विसर्जन कर दोगे तो घर में बचेगा क्या? मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाते हैं, फिर उसकी दुर्दशा हो जाती है, जल में पड़े पड़े। उत्सव आप मनाएं, लेकिन कम से कम मैं कहता हूँ गणपति की मिट्टी भी लाएं, मूर्ति भी लाएं मिट्टी, और उसको स्थापित भी करें। लेकिन एक तो वो किसी जब पूर्व से गणपति बैठे हुए हैं उस जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 गणपति की पूजा एक साथ नहीं होती। ये भी शास्त्रों का विधान है। तो मैं तो एक छोटा सा आचार्य हूँ जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। ये कुहड़पन हमें छोड़ना पड़ेगा और शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा। 10 दिन का भले उत्सव मनाएं, लेकिन जहाँ गणपति जी का मंदिर पहले से विद्यमान है, गणेश जी की स्थापना हुई है, वहीं मनाना चाहिए। फिर उसकी जगह उसके पास दूसरी मूर्ति लाकर रखते हैं, फिर उसका विसर्जन हम करते हैं। गणपति जी का कभी विसर्जन नहीं होता। बोल गणपति भगवान की जय, बोल भोलेनाथ भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय।